ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਵੇਗਾ। मैं किया यार, बाबा नहीं यार आया है। सोचते सी कि मंत्र देवेगा और मैं किया यार मंत्र नहीं मिरर लाया। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ। आचार्य जी को पूछ लो पंजाबी आती है? ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप एंटर हुए ना तो अलग अलग लोगों के अलग अलग भाव थे। किसी ने आपको प्रेम से कह दिया कि तुम हमारे कृष्ण हो, तो आपने रोक दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मुझे अपने आप में ये सवाल हुआ कि कहीं ये जो मैंने एक मित्र का भाव आपसे बनाया है कि इसके पीछे भी कहीं कोई अहंकार या कहीं कुछ बैठा ना हो। बात ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं बुद्ध नहीं हूँ, कृष्ण नहीं हूँ। समस्या वो नहीं है, समस्या उससे आगे की है। सबसे आगे की ये है कि तुम मुझे अपना बुद्ध बनाना चाहते हो। जो भी थी दिल के पास। यारी अच्छी है, यारी अच्छी है, ये मत करना मेरे साथ। मेरा काम है आना और आपको आपकी ही जिंदगी से रूबरू कराना। बाकी काम आपका अपना है, आप खुद करोगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये झुकना नहीं चाहिए। वाहिगुरु के अलावा कहीं नहीं झुकेगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद। पहले तो आपका स्वागत है आचार्य जी पंजाब में हमारी तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं थोड़ा डेकोरम ख़राब कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सत्र से संबंधित सवाल लेना है। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप एंटर हुए ना तो अलग अलग लोगों के अलग अलग भाव थे। किसी ने आपको प्रेम से कह दिया कि तुम हमारे कृष्ण हो, तो आपने रोक दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। तो कई बार ये होता है कि जो आप हमें बंधनों से दूर कर रहे हो, तो कई बार आपसे ही बंधन स्थापित हो जाता है। तो मैं बाहर खड़ा खड़ा सोच रहा था कि अच्छा, तो ये एक व्यक्ति है, एक आइडेंटिटी है, तो इससे मेरा क्या रिश्ता है। तो मैं क्योंकि लिटरेचर का स्टूडेंट भी हूँ, एक सिख भी हूँ, तो गुरबाणी पढ़ता हूँ, तो उसके अनुसार मेरे दिमाग में जो बात आई कि एक मित्र की परिभाषा गुरबाणी के अनुसार जो गुरु साहब ने, जो 5वें गुरु ने गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है, वो कहते हैं कि जो सबसे अच्छा मित्र है तुम्हारा, जो तुम्हारा सबसे अच्छा सखा है, वो है, जैसे मैं शब्द बोलता हूँ कि जिन्ना दसंदड़ियाँ दुरमत वंजे मित्र असाडड़े सेई हौंट ढेंदी जग सवाया जन नानक विरले की। कि जेड़े मैं हिंदी में बोलता हूँ कि जो हमारे मित्र हैं असल में वो हैं जिनसे मिलके तुम्हारी दुर्मत, जो तुम्हारे अंदर जो बैठा है, बुरा है, जो अहंकार है, वो दूर हो जाता है। और मैंने बहुत दुनिया देखी है और ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो मेरे माइंड में ये एक तस्वीर बनी। तो मुझे अपने आप में ये सवाल हुआ कि कहीं ये जो मैंने एक मित्रत्व का भाव आपसे बनाया है कि इसके पीछे भी कहीं कोई अहंकार या कहीं कुछ बैठा ना हो, जो छुप के बैठा हो। तो इससे कैसे पकड़ा जा सकता है कि नहीं ये गलत है या ये सही केंद्र से आ रहा है, सही भाव से आ रहा है। और ये इस सवाल के साथ और एक रिक्वेस्ट भी है, शायद दोबारा मौका ना मिले कहने का, वो ये है कि जब मैं देखता हूँ कि जितने भी कम्युनिटी से लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मैं उतना नहीं कर पाता, ये मेरी कमी है। तो जब वो बुक्स वगैरह या स्टॉल या लोगों से जाकर मिलते हैं, तो पंजाब में एक खास प्रॉब्लम है कि जितना भी लिटरेचर है वो ट्रांसलेट नहीं हुआ पंजाबी में, तो वो एक गैप रह जा रहा है। तो मुझे लगता है वो गैप फिल हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकेगा। ये इससे अलग था, आप सवाल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ये एक विनती थी। थैंक यू। देखिए, दो बातें होती हैं। एक ये कि मैं जिसको मित्र मानता हूं, ठीक है,
उससे ही पूछूं कि तू मुझे बता, मुझे सुझा, मेरा मार्गदर्शक बन या सलाह दे मुझे। ठीक है, ये आपने क्या करा, ये आपने मित्र को चित्र की तरह इस्तेमाल किया है। वो चित्र जो है वो बनाया किसने है? आपने खुद ही। ठीक है, और आप कह रहे हो ये मित्र है, जबकि वो चित्र है जो आपने ही रचा है। और एक दूसरी बात होती है जहां आप दर्पण को मित्र घोषित कर दो। गुरु साहब वो बात कर रहे हैं। दर्पण चित्र नहीं है जिसे तुम रचो कि खींचो कि रंगो। दर्पण में और चित्र में क्या अंतर होता है जानते हो ना? चित्र आपका गुलाम होता है। हमारे मित्र भी हमारे गुलाम होते हैं। उन्हें पता होता है कौन सी बात बोलेंगे तो मित्रता टूट जाएगी। तो मित्र नहीं है, वो चित्र है, इसीलिए मित्रता विचित्र है। सारे मित्र जानते हैं कि कौन से मित्र से कौन सी बात करनी है। ठीक है, कोई भी आपका रिश्ता हो, बाप बेटे का, दोस्त यार, पति पत्नी, वहां ये पता होता है ना कौन सी बात नहीं करनी है। पता होता है ना, चेंज द टॉपिक, लेट्स गेट टू समथिंग एल्स, ये सब पता होता है ना। तो मित्र नहीं है, वो क्या है? वो चित्र हैं, वो पोर्ट्रेट्स हैं। वो पोर्ट्रेट्स हैं, आपने ही करा और आप उसको देख रहे हो, करो हाँ ये बढ़िया है क्योंकि मेरे अनुसार है, क्योंकि मैंने इसे अपनी इच्छा से खींचा है, स्केच किया है, रंगा है। वो कुछ नहीं होता है। दर्पण होता है जो आजाद होता है आपसे, वो आपकी नहीं सुनेगा। आप यहां पर ऐसे कालिक पोत के आए हो तो नहीं दिखाएगा कि तुमने चूना मल रखा है। तुमने कोयला पोता है तो कोयले को कोयला दिखाएगा, चूना नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। उसको बोलते हैं मित्र, जो दर्पण की तरह होता है। उसका कोई स्वार्थ नहीं है आपको कुछ और दिखाने में। आप बस जैसे हो आपको वो वैसे का वैसा दिखा देता है, प्रतिबिंबित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। वो आपसे असलियत नहीं छुपाता किसी भी तरह की, और वो आपसे कुछ इसलिए नहीं छुपाता क्योंकि उसके पास अपनी कोई स्थिर, दृढ़, जमी हुई, फ्रोजन पहचान या आइडेंटिटी होती नहीं है। चित्र जो होता है, एक पोर्ट्रेट, वो एक स्टेबल चीज होती है, एक फ्रोजन चीज होती है ना, जैसा बन गया तो बन गया, उसकी आइडेंटिटी है वो। आप जा करके मोनालिसा को सोनालिसा बना देंगे तो वो 1 करोड़ से 1 पैसे की नहीं बचेगी। वो 1 करोड़ की तभी तक है जब तक वो क्या है, वो मोनालिसा है। मोनालिसा को जाके आपने थोड़ा कुछ यहाँ पे कुछ कर दिया, घाघरा पहना दिया, नथ पहना दी और कह दिया अब ये साहब हमारी सोनालिसा है, वो 1 करोड़ से 1 रुपए की हो जाएगी। ये चित्र है। चित्र को वैसा ही बने रहना है जैसा वो है, क्योंकि वैसे ही बने रहने में उसका मूल्य है। आपको चित्र नहीं चाहिए अपने जीवन में, भले ही वो 1 करोड़ रुपए के हों। भूलना नहीं कि वो 1 करोड़ के तभी तक हैं जब तक वो जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हैं, वही उनकी कैद है। उससे वो जरा भी बदल गए तो 1 रुपए के नहीं रह जाएंगे, इसीलिए वो कभी आपको सच्चाई नहीं दिखाएंगे। वो खुद झूठ में जी रहे हो, आपको सच्चाई क्या दिखाएंगे? आपको जीवन में वो चाहिए जिसके पास अपने कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, जिसके पास अपने स्वार्थ हैं, जो खुद से झूठ बोल रहा है। वो आपसे सच थोड़ी बोलेगा, कि बोलेगा? कि बोलेगा? जिसको आपसे कुछ चाहिए वो कभी आपसे सच नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता। आपको क्या लगता है कि विक्रेता, सेल्समैन, ये सब बाजार में होते हैं, दुकानों में होते हैं? नहीं साहब, जिंदगी में होते हैं। हर आदमी एक चलती फिरती दुकान है, हर आदमी खुद अपने माल का विक्रेता है। हम सब सेल्समैन हैं, हम सब खुद को बेचने ही तो निकले हैं दुनिया के बाजार में। और जो ऐसा है वो कभी दर्पण नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? वो एक चित्र बनेगा, वो एक पोर्ट्रेट बनेगा, एक पेंटिंग बनेगा, स्केच बनेगा, कुछ भी बनेगा। आईना नहीं बनेगा, मिरर नहीं बनेगा। बात आ रही है समझ में ये? और चित्र हमें पसंद होते हैं क्योंकि हमें पसंद होते हैं। मेरी पसंद का है ना, मेरी पसंद का है, इसीलिए अपनी जिंदगी में रखूंगा। अपने अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में किसने चित्र लगा रखे हैं या घरों में? और क्या आप किसी ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जिसमें चारों तरफ दीवारों पे मिरर्स ही मिरर्स हों? फंस जाओगे, बुरा लगेगा। क्रोध से तमतमाता चेहरा, और इधर भी मिरर, इधर भी मिरर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। अब क्या करोगे? वासना में डूबा हुआ चेहरा, डर में कुम्हलाया हुआ चेहरा, झूठी मुस्कान पोते हुए चेहरा। जी 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 सिंह साहब जी। अच्छा लगेगा कि सामने आईना है, मन का तोड़ ही दें इसको, तोड़ ही दें, अच्छा लगेगा। इसीलिए अच्छे दोस्त पाए नहीं जाते, क्योंकि अच्छे दोस्तों को तुम सहोगे नहीं, तोड़ दोगे।
गुरु साहब ने बोला कि अच्छे दोस्त बिरले मिलते हैं, बिरले से भी बिरले होते हैं, क्योंकि वो बिरला भी जब तुम्हें मिलता है तो तुम उसको तोड़ देते हो, जैसे आईना बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए वो बेचारे जो अच्छे दोस्त होने के काबिल होते हैं वो तुमसे छुप के रहते हैं। आ गए सामने तो तुम पत्थर फेंक के मारोगे, स्मैश द मिरर। वो सच्चाई दिखा देगा। हम क्या चाहते हैं? बात आ रही है समझ में? आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं आया, कोई बोल रहा है बुद्ध हो कृष्ण हो, बात ये नहीं है कि मैं कहूं कि मैं बुद्ध नहीं हूं कृष्ण नहीं हूं। समस्या वो नहीं है, समस्या उससे आगे की है। समस्या आगे की है कि तुम मुझे अपना बुद्ध बनाना चाहते हो। समस्या ये है कि तुम मुझे अपना कृष्ण बनाना चाहते हो। अपना कृष्ण माने क्या? कृष्ण तो तुम्हें पता ही नहीं, गीता सर तो तुम सुनते नहीं, तो तुम्हें कृष्ण का क्या पता? जिसे गीता नहीं पता उसे कृष्ण क्या पता? कृष्ण की कहानियों में कृष्ण थोड़ी बसते हैं, वो कहानियां भी तुमने पढ़ी नहीं है, कहानियां भी तुमने ऐसी हवाओं में उड़ते उड़ते कुछ सुन ली है। खैर कहानियां तुमने पढ़ी भी हो, तो कृष्ण कहानियों से कहीं ज्यादा कहाँ मिलते हैं? गीता में मिलते हैं। गीता तो आपने पढ़ी है नहीं, गीता पढ़ी नहीं तो कृष्ण से कोई परिचय नहीं। जब कृष्ण से कोई परिचय नहीं तो मुझे क्या बोल रहे हो कि आचार्य जी आप मेरे कृष्ण हो? मैं कान खड़े जाते हैं, भागो खतरा है, ये पता नहीं क्या समझ रहा है मुझको। थोड़ी देर में कहेगा मक्खन खिलाओ, इसके लिए कृष्ण का यही मतलब है। आधों के घरों में जाओ तो वहां पर कृष्ण के नाम पर यही होता है, मटकी होती है, दही होती है, मक्खन होता है। उनसे पूछो गीता, वो कहे क्या पपीता? खाने पीने की कोई चीज हो तो बताओ, दही मक्खन दूध दही लस्सी पपीता फल कुछ हो तो बताओ। उन्हें कृष्ण से क्या लेना देना? बात आ रही है समझ में? मित्रता अच्छी चीज है। काहे के लिए ये सब करना कि तुम मेरे वो हो तुम मेरे वो हो? ये सब कोई मतलब नहीं है इन बातों का। दोस्त हूं, फिर बोल रहा हूं, मंच से इसीलिए बोलता हूं सिर्फ कि अब इतने लोग हो जाते हो तो दूर तक दिखाई दो मुझको, और कोई बात नहीं है। खड़ा भी इसीलिए होता हूं और अच्छे से पास आके देख पाता हूं। 15 साल पहले के आप कोई वीडियो देखोगे तो आपको मिलेंगे जहां नीचे उतर के चला जाता था, वहां बीच में आके खड़ा हो जाता था। मैं ये तक चाहता था कि जाके छूं, कोई सो रहा होता था उसको चाहता था धीरे से जाऊं। ऊंचाई वगैरह की जरूरत नहीं है। जानते हो ना अहंकार किसी को ऊंचाई पर क्यों भेज देता है? ताकि वो दूर हो जाए, और कोई बात नहीं होती। वो सम्मान नहीं है, वो परायापन है। ऊंचा बना दो किसी को ताकि उसका हाथ अब तुम तक पहुंच ही ना पाए। आसमान पर बैठा दो ताकि तुम अब जमीन पर अपने झूठ के साथ सुरक्षित हो जाओ। और मैं इस चाल से वाकिफ हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम ये बिल्कुल बता रहा हूं, आप जितना मुझे झाड़ पे चढ़ाओगे मैं उतना और जमीन पे लौटूंगा। और जहां मैं देखता हूं मेरी ज्यादा इज्जत हो रही है वहां मैं और ऐसे काम कर देता हूं कि बेइज्जत करो मुझे, जानबूझ के करता हूं। जहां मुझे लगता है कि मिस्टिकल ऑरा वगैरह अब करेंगे और कहेंगे ये देखो ऐसा है वैसा है जरूर, ये तो वहां मैं ऐसे खुजाना शुरू कर दूंगा, या कहूंगा केला लाओ, केला खाऊंगा बंदर की तरह, केला या छिलका सर पे रख लूंगा, कुछ करूंगा। क्योंकि वही सच्चाई है भाई। आप इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, तो काहे के लिए वहां पे मैं चढ़ जाऊं और कुछ बनूं कि कुछ और है, ऐसा है वैसा है। और हारने का मुझे शौक नहीं है। मैं यहां आया हूं आपको छूने, छूंगा नहीं तो हाथ में हाथ कैसे लूंगा, उठाऊंगा कैसे? और आप चाहते हो कि मैं क्या बन जाऊं? वहां शिखर पर बैठा हुआ दूरस्थ अस्पृश्य कोई, ये लगभग छुआछूत जैसा है। आचार्य जी आप इतने ऊंचे हो जाओ कि हम आपको छू ही ना पाए। बच गए तुम ही बड़े होशियार हो ना। जैसे मैं तुम्हारी चाल जानता नहीं कि क्यों उतना ऊपर बैठा रहे हो, मैं जाऊंगा ही नहीं ऊपर। तुम महान वगैरह घोषित करोगे, मैं और झुन्नू लाल जैसी हरकत करूंगा। कोई आ रही बात समझ में? या पंजाबी में बोलूं? बहुत टूटी फूटी है। हमारी हिंदी टूटी फूटी है। वेलकम वेलकम। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਵੇਗਾ,
और मैं किया यार, बाबा नहीं यार आया है। छा गए यार। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ कि मंत्र देवेगा, और मैं किया यार, मंत्र नहीं मिरर लाया हूं। कितनी ठीक थी। सर ऐसा था सूट फूट में आया कि नहीं या बैठ के जाने की अरे, जो भी थी दिल के पास थी। ऑसम यारी अच्छी है, यारी अच्छी है, ये मत करना मेरे साथ। मैं वैसा हूं भी नहीं, तब वो असहज जगह है मेरे लिए, वहां रखोगे गिर गिर जाऊंगा। क्यों टूट फूट करनी है? ठीक है, मिरर ठीक है, वो मेरा काम। यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, कहता हूँ मुंह देखो अपना, ये मैं खड़ा हूं, क्या करना है, मुंह देखो अपना।